बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करेंगे डिस्कनेक्टर के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने इससे पहले देखे होंगे डिस्कनेक्टर स्विच को। डिस्कनेक्टर स्विच किस लिए यूज़ किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जी दोस्तों, इससे पहले आपने देखे होंगे सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए या तो फ्यूज़ को यूज़ किया जाता था, या तो फिर पोल के ऊपर आपने देखा होगा एक स्टिक के ऊपर एक लिंक लगा होता है जिसके ऊपर एक हुक सी बनी होती है, उसको रिमूव किया जाता है और ओपन किया जाता है और क्लोज किया जाता है, जिससे आप एक एरिया की सप्लाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे 380 kV GIS बिल्डिंग के अंदर डिस्कनेक्टर स्विच का क्या काम होता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ डिस्कनेक्टर स्विच की डेफिनेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है। इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिस्कनेक्टर स्विच यूज्ड टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कम्प्लीटली डी एनर्जाइज्ड फॉर सर्विस और रिपेयरिंग। यहाँ दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ डिस्कनेक्टर की तरफ कि ये डिस्कनेक्टर कैसा होता है, कहाँ लगा होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिस्कनेक्टर को टेस्ट करते वक्त कौन कौन से टेस्ट रिजल्ट की जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं डिस्कनेक्टर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने आपको एक डिस्कनेक्टर स्विच नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सिलेंड्रिकल टाइप का डिस्कनेक्टर होता है। यहाँ पर इन्होंने अर्थ स्विच को और डिस्कनेक्टर स्विच को एक ही जगह पर लगाया हुआ है। आज हम बात करेंगे डिस्कनेक्टर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ स्विच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्कनेक्टर में क्या क्या चीज़ें लगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ये लगा हुआ है, डिस्कनेक्टर क्लोज पोजीशन में है जैसा कि आप देख रहे हैं, और साथ में आपको दिखाता चलूँ इसके साथ साथ जो इस वक्त ये क्लोज पोजीशन में है, और आप देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर इसकी मोटर को फिट किया होता है और जहाँ पर तमाम के तमाम कनेक्शंस आए हुए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताता चलूँ आपको, यहाँ पर डिस्कनेक्टर की दो अक़साम होती हैं, नॉर्मल डिस्कनेक्टर स्विच और हाई स्पीड डिस्कनेक्टर स्विच। यहाँ पर ये इस वक्त नॉर्मल डिस्कनेक्टर स्विच को इस्तेमाल किया गया है, और हाई स्पीड डिस्कनेक्टर स्विच को हम लाइन के ऊपर यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं, बात करते हैं इसके डिस्कनेक्टर स्विच के टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में कि इसके टेस्ट रिजल्ट्स कौन कौन से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि फिज़िकल कहीं से डैमेज तो नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इसकी नेम प्लेट चेक करनी है जो कि ड्राइंग के मुताबिक और पूरी की पूरी होनी चाहिए। जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती हैं, जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इसके तमाम के तमाम बोल्ट्स जो उसको लगे हुए हैं बस बास के अंदर, वो तमाम के तमाम टॉर्क रेंच के साथ टाइट होने चाहिए, और उसकी ग्राउंडिंग भी अच्छी तरह से लगी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको ग्राउंड करने के लिए 240 mm की केबल को यूज़ किया गया है, ये अच्छी तरह से लगी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूँ इसके डिस्कनेक्टर स्विच की टाइमिंग टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी टाइमिंग टेस्ट भी की जाती है। डिस्कनेक्टर स्विच की ओपनिंग टाइमिंग और क्लोजिंग टाइमिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलोग्राफ की मदद से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, डिस्कनेक्टर के ऑपरेशन के दौरान मिनिमम वोल्टेज 90 वोल्टेज DC होने चाहिए, इससे कम वोल्टेज नहीं होने चाहिए, ओपन होने के दौरान भी और क्लोज होने के दौरान भी। जी हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ डिस्कनेक्टर के ऑपरेटिंग वोल्टेज नॉर्मल तौर पर 125 DC वोल्टेज होते हैं। डिस्कनेक्टर स्विच को ऑन और ऑफ मोटर की मदद से किया जाता है, जो कि स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से होता है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं इसकी टाइमिंग टेस्ट के बारे में। जो जी हाँ दोस्तों, हर एक डिस्कनेक्टर स्विच की टाइमिंग टेस्ट अलग अलग की जाती है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त डिस्कनेक्टर की टाइमिंग स्विच के बारे में बात करेंगे। जब हमने इसको टेस्ट किया था, इसकी टाइमिंग जो हमने एडजस्ट की हुई है, जो कि आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि उसको कितने टाइम के अंदर इसको क्लोज होना चाहिए और कितने टाइम के अंदर इसको ओपन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस डिस्कनेक्टर स्विच की। इसकी क्लोजिंग टाइम 1.59 सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर इसको क्लोज होना है, और ओपनिंग की टाइमिंग है जो 0.719 सेकेंड है, यानी कि इस टाइम के अंदर अंदर इसको
ओपन होना है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर जो मोटर लगी हुई होती है ऑन ऑफ करवाने के लिए इसके ऑपरेटिंग वोल्ट 125 वोल्ट होते हैं और इसकी करंट रेटिंग 3.0 एम्पेयर होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं SF6 गैस के बारे में, जो कि इसके अंदर SF6 गैस होती है, उसका जो प्रेशर होता है 5.2 बार होता है, जो कि नॉर्मल तौर पर होता है। जो इसका नॉर्मल प्रेशर होता है गैस का 5.2 बार होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इसी प्रेशर के बारे में। अगर हम नॉर्मल की बात तो हमने कर लिया 5.2 बार, अब लो स्टेज की बात करें तो 4.9 बार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और जब SF6 गैस का प्रेशर किसी भी लीकेज की वजह से इसका प्रेशर 4.7 बार होगा तो इसका अलार्म ऑन हो जाएगा और वक्त से पहले हम डिस्कनेक्टर स्विच से पहले काम नहीं करवा सकते। सबसे पहले गैस लीकेज फाइंड करनी होगी, फॉल्ट दूर करने के बाद दोबारा गैस फिल करके इसको हम ऑन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये नॉर्मल डिस्कनेक्टर स्विच है जो कि हमने यूज़ किया हुआ है। और मैं बात करता हूँ अब हाई स्पीड डिस्कनेक्टर स्विच की, जो कि लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आप सबसे देख रहे हैं टॉप पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हाई स्पीड डिस्कनेक्टर स्विच को यूज़ किया गया है। जहाँ पर लाइन आ रही है, हमारी ट्रांसफार्मर की तरफ से जो लाइन आ रही है वहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हाई स्पीड डिस्कनेक्टर स्विच को लाइन की इन पर और लाइन की आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हमने डिस्क्राइब किया है डिस्कनेक्टर स्विच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिस्कनेक्टर स्विच कहाँ पर लगा हुआ था और कैसे लगा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 380 kV जी इस बिल्डिंग में डिस्कनेक्टर स्विच हर फेस के लिए अलग अलग यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करेंगे 132 kV की, अगर हम यूज़ करेंगे डिस्कनेक्टर स्विच को 132 kV में, उसके लिए डिस्कनेक्टर स्विच तीनों फेज़ों के लिए, 3 फेज़ के लिए एक ही साथ यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास रेड, येलो, ब्लू 3 फेज़ होंगे तो एक ही डिस्कनेक्टर स्विच के अंदर तीनों फेज को यूज़ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे पास हैं 380 kV वोल्टेज, इस वक्त मौजूद हम 380 kV जी इस बिल्डिंग के अंदर, इसलिए हम हर एक फेज के लिए अलग अलग डिस्कनेक्टर यूज़ करते हैं। आज हमने डिस्कस किया है डिस्कनेक्टर स्विच के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ में हमें कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।